एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का गरीब किसान रहता था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बोलता, प्रभु मुझे कुछ मत दो, बस अपनी भक्ति बनाए रखना। उसकी यही सच्ची प्रार्थना पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते, अरे अर्जुन, भक्ति से पेट नहीं भरता। पर अर्जुन मुस्कुराकर कहता, पेट तो रोटी से भरता है, लेकिन आत्मा केवल नाम से। एक दिन की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गईं, पानी सूख गया। लोग भगवान से नाराज होने लगे। किसी ने पूजा छोड़ दी, किसी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन रोज सुबह उसी भक्ति से जाता, घी का दिया जलाता और भगवान से कहता, अगर ये भी तेरी लीला है तो मैं मुस्कुराकर स्वीकार करता हूं। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे भगवान ने तेरा खेत सूखा दिया और तू अब भी भजन गा रहा है। अर्जुन बस इतना कहता, शायद भगवान मुझे नहीं, मेरी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा दृश्य, रात को अर्जुन थका मांदा सो रहा था। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। उस रोशनी से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुरली हाथ में, मुस्कान चेहरे पर और आंखों में अनंत शांति। कृष्ण बोले, अर्जुन, तूने सब कुछ खो दिया, फिर भी तू मेरा नाम नहीं छोड़ा। बताओ तुझे क्या चाहिए? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अगर आपने दर्शन दिए हैं तो मैं यही वरदान चाहता हूं, जब तक प्राण है आपकी भक्ति न छूटे। कृष्ण मुस्कुराए। उनके हाथ से एक बूंद गिरी जो जमीन पर पड़ी और सोने की धारा बन गई। अर्जुन का खेत फिर से हरा भरा हो गया। तीसरा दृश्य, सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा अर्जुन का खेत हरियाली से लहरा रहा था, जैसे वहां बारिश केवल उसी पर हुई हो। लोग भागे भागे आए और बोले, कृष्ण ने तेरा साथ दिया अर्जुन, तू भाग्यशाली है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भाग्यशाली वो नहीं होता जिसे भगवान वरदान दें, भाग्यशाली वो होता है जो विपत्ति में भी भगवान को याद रखे। कुछ दिन बाद अर्जुन मंदिर गया और भगवान के चरणों में एक पत्ते पर लिखा हुआ पत्र रखा, प्रभु धन्यवाद इस जीवन के हर दुख और हर सुख के लिए, क्योंकि हर बार आपने मुझे यह याद दिलाया कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। कहानी के अंत में मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और दूर से भजन की आवाज आती है, जिसे तू ढूंढे वही तुझ में है। संदेश, भक्ति तब सच्ची होती है जब हम भगवान से मांगना छोड़कर उन्हें महसूस करना सीख जाते हैं। जिसे परमात्मा पर भरोसा होता है, उसे चमत्कार देखने की जरूरत नहीं पड़ती।